दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि जो है आज का हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक के बारे में जो है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पश्चात जो है इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। लाभ और हानि, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, एंड का मतलब और लॉस का मतलब हानि। लाभ और हानि, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। लाभ और हानि, लाभ और हानि को समझने के लिए जो है इससे पहले हमें जो है दो टॉपिक के बारे में पढ़ना आवश्यक होता है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अर्थ होता है किसी वस्तु को खरीदना। मान लेते हैं हमारे पास ये स्केच है और इस स्केच को जो है जिस मूल्य पर खरीदते हैं, किसी दुकान पर गए और उस दुकान पर यदि हम खरीदते हैं तो उस मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। यदि किसी वस्तु को, यानी कहने का मतलब ये है कि इस स्केच को यदि हम दुकान पर रखकर बेचते हैं किसी व्यक्ति को तो इसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब क्रय मूल्य, खरीदने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब ये हमारे पास दो यानी कि टॉपिक हो गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हमारे पास दो टॉपिक है। यदि क्रय मूल्य यानी कि से विक्रय मूल्य यदि कम रहेगा क्रय मूल्य से, कहने का मतलब ये है क्रय मूल्य हमारे पास 500 रुपया है, क्रय मूल्य हमारे पास 500 रुपया है और विक्रय मूल्य 400 रुपया है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से यानी कि जो है अधिक रहेगा और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा? कम रहेगा। ठीक है, ये क्रय मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों और क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है? विक्रय मूल्य से क्या है? अधिक है। इस परिस्थिति में जो है अगर हम एक सिंपल सा अपने यानी कि देहाती भाषा में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के भाषा में अगर देखेंगे तो क्या है? अगर 5 रुपया का खरीदते हैं, 4 रुपया का बेचते हैं तो क्या हुआ? घाटा हुआ, हानि हुआ। ठीक है, और यदि 4 रुपया का यानी कि खरीदते हैं, 5 रुपया का बेचते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा? लाभ होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर सेम टू सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक रहेगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा? हानि होगा। और यदि विक्रय मूल्य अगर ये 500 रहेगा और ये 400 रहेगा, इस परिस्थिति में क्या होगा? हमें लाभ होगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा और यदि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अगर छोटा होगा तो भी लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य छोटा होगा तो हानि होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या? जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या किया जाता है? कोई वस्तु खरीदा जाता है, कोई वस्तु खरीदा जाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है, उसी मूल्य को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है लाभ। क्रय मूल्य से अधिक रुपये में बेचने पर क्या होता है? लाभ होता है, लाभ होता है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर क्रय मूल्य से जितना रुपया अधिक रहेगा, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है
कि अगर क्रय मूल्य से जितना रुपया अधिक रहेगा उतना रुपया क्या होगा, लाभ होगा। कहने का मतलब यहाँ पर है 500 रुपया है और यहाँ पर 600 रुपया है। पहला कंसेप्ट बोलता है कि अगर हमें इससे बेसी होगा, क्रय मूल्य से यदि बेसी होगा विक्रय मूल्य, तो क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर तो लाभ हो गया। ठीक है, ये आपको पता चलता है केवल बड़ा और छोटा से क्या होगा, पता चल जाएगा कि लाभ है कि हानि है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य हमारे पास क्या है 500 है, विक्रय मूल्य क्या है 600 रुपया है, तो लाभ हुआ। अब बात आता है कि लाभ है क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के, इनके बीच के डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस ही हमें क्या हम कह सकते हैं, लाभ। इसके बीच का डिफरेंस क्या है 100 है ना। क्रय मूल्य इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा, ठीक है, लाभ ज्ञात करना होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होना आवश्यक है, और विक्रय मूल्य बड़ा जब रहेगा तो जो बड़ा रहेगा उसके में से क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, जो घटाते हैं। अब इसके कंसेप्ट को पता है इस क्वेश्चन में, यानी कि जो है विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य बड़ा है, इसको देखकर ही हल करेंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है इसलिए लाभ होगा। यहाँ का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का अंतर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस हमें ये बताता है कि हम जो क्वेश्चन लिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या, अगला आता है टॉपिक हानि। हानि क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से कम रुपए में बेचने पर क्या होता है, हानि होता है, हानि होता है। इस परिस्थिति में जो है इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य यहाँ पर हो गया 500 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 400 रुपये। ठीक है, जब क्रय मूल्य बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य छोटा रहेगा, उस परिस्थिति में हमें क्या होगा, हानि यानी प्राप्त होगा। यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस यहाँ पर क्या हमारे पास क्या होगा, 100 ही होगा। लेकिन उस डिफरेंस में था कि विक्रय मूल्य बड़ा था इसलिए वहां पर लाभ हुआ, यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा है इसलिए क्या होगा, हानि कितना होगा, 100 रुपया। ठीक है, कितना होगा, 100 रुपया का हानि हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो पूछो। यहां पर दे दिया क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य दे दिया। यहाँ पर 325 दिया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे दिया 400। अंजलि बच्ची खड़ा हो, ये बताओ कि यहाँ पर हमें क्या, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, डिफरेंस। डिफरेंस इसके बीच का कितना अंतर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, लाभ और हानि कहलाता है। अब इसके डिफरेंस किस परिस्थिति में है, यदि विक्रय मूल्य का अगर बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य यानी कि बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा रहेगा, उस परिस्थिति में क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, विक्रय मूल्य है ना, और जब बड़ा विक्रय मूल्य होगा तो ये निश्चित है कि हमारे पास क्या प्राप्त होगा, लाभ होगा। तो लाभ होगा, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, कितना है, 325 घटेगा 400 में से तो क्या आएगा, 75 आएगा ना, कितना आएगा, 75 आएगा। तो इसका बीच, इसके बीच का डिफरेंस यदि 75 है तो 75 रुपया हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट। कितना हुआ, 75 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमारे पास दे दिया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यहां दे दिया 600 रुपया और ये दे दिया 575 रुपया। इस परिस्थिति में क्या होगा, लाभ होगा या हानि, क्यों,
जो हानि होगा इसका रीजन क्रय मूल्य जो है, ये वाला मान जो है इस वाला मान से क्या है, बड़ा है। और जब क्रय मूल्य बड़ा होगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, यदि आप 5 रुपया का खरीदे और 4 रुपया में बेच दिए, ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, 5 रुपया का खरीदे 4 रुपया का बेचे, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और इसमें क्या है, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य से, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हानि हो जाएगा। ठीक है, हानि बराबर 1 रुपया हो जाएगा। वही बात यहाँ पर है, हमारा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा होगा तो इसके बीच का डिफरेंस वाले कितना आ रहा है, 25 आ रहा है ना। 25 से डिफरेंस आया तो हानि भी क्या होगा, कितना आएगा, 25 रुपया होगा। यही हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। बैठ जाओ बच्चे। सभी बच्चा समझिए, आगे देखिएगा। Some important formula। कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास क्या है, सूत्र है। पहला, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, यदि क्रय मूल्य रहेगा और विक्रय मूल्य और लाभ, विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, यदि लाभ को घटा देते हैं, जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस क्या होगा, हानि। ठीक है, हानि का मतलब ये है, यदि हमारे पास 500 रुपया, ठीक है, और 4 रुपये का यदि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है तो इसका मतलब जो सामान कितने रुपया का होगा, 504 रुपये का। यदि हमारे पास 504 रुपये का यदि कोई वस्तु रहेगा और उसे 500 रुपया में बेचेंगे तो कितने रुपये का हानि होगा, 4 रुपये का। ठीक है, और इसके बाद तीसरा, लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100 बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। चौथा, हानि प्रतिशत, हानि गुणे 100 बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य। पांचवा इसके बाद क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। फिर इसके बाद छठा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये हमारे पास 6 यानी कि सूत्र है। फिर हाल में हम लोग 6 सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे।
हो गया सभी बच्चों का। देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे चीजों को सीखते चलेंगे और धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक कुर्सी को 320 रुपये में खरीद कर 280 रुपये में बेची जाती है तो हानि ज्ञात करें। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कुर्सी है और एक कुर्सी को खरीदा कितने रुपये में जा रहा है। एक कुर्सी हमारे पास है और कुर्सी को जो है कितने रुपये में खरीदा जा रहा है, 320 रुपया में। हमारे पास एक मतलब कि किसी के पास एक कुर्सी है, उस कुर्सी को हम क्या कर रहे हैं 320 रुपया में खरीद रहे हैं। लेकिन खरीदने के पश्चात वो हमें अच्छा लगे या किसी कारणवश हम उसे क्या कर रहे हैं, रखते नहीं अपने पास, क्या करते हैं उसे बेच देते हैं। अगर कोई भी चीज या तो मजबूरी में बेचना पड़ता है और नहीं तो वो वस्तु क्या है हमें अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर हम किसी कारणवश उस कुर्सी को क्या करते हैं बेच देते हैं। ठीक है, और जब बेचते हैं तो कितने रुपये में उनके बेचते हैं, 280। जब 280 रुपये का बेचते हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरा चीज हानि। पहला में खरीदते हैं, दूसरा में बेचते हैं, तीसरा में ज्ञात करना है। तो खरीदने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य हो गया। फिर हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हमारे पास 320 रुपया, हमारे पास 320 हो गया। और विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास 280 है। इन दोनों में से बड़ा कौन लगता है, हमारे पास कौन बड़ा है 320, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा है। और जब क्रय मूल्य बड़ा होगा उस परिस्थिति में क्या होगा, हानि ज्ञात होगा। तो यहाँ इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बराबर 40 होगा। तो हानि भी क्या होगा 40, यानी 40 रुपया होगा। बस इसका आंसर यही होगा। हो गया। अब हमारे पास दूसरा किसका है, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर दे देते हैं 400 रुपया। ठीक है, 400 रुपया कर देंगे। अब फिर इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं 420 रुपया। ठीक है, 420 रुपया में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लाभ ज्ञात करते हैं, लाभ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारे पास क्या है 400 रुपया और विक्रय मूल्य क्या हमारे पास, ये हमारे पास 400 हो गया और ये 420 हो गया। ठीक है, इसमें से बड़ा कौन है, विक्रय मूल्य बड़ा है ना। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो हमारे पास क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस लाभ बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस क्या होगा 20 रुपया, हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ यानी फायदा। यदि 400 रुपया का कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई वस्तु क्या यहाँ पर कुर्सी है, एक कुर्सी को यदि हम 400 रुपया का खरीदते हैं और उसे 420 रुपया में बेच देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको बेचने के पश्चात हमें कितने रुपया का फायदा हुआ, 20 रुपया का। यानी कि हम हानि में नहीं गए बल्कि फायदे में गए। कितने रुपया का फायदे में गए, तो 20 रुपया का। ठीक है, इसमें अपने पॉकेट में आया 20 रुपया, न कि 20 रुपया क्या अपने पॉकेट से लगाना नहीं हुआ, किसी के पॉकेट से हम 20 रुपया चुरा लिए। ठीक है, यहाँ पर लाभ हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है,
यहाँ पर चेंज कर लेते हैं 325 और यहाँ पर कर लेते हैं 350 रुपये में बेची जाती है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। हानि ज्ञात करें। हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर जो भी हो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होता है? एक कुर्सी को 325 रुपये में क्या कर रहे हैं? खरीदते हैं। ठीक है, क्रय कर रहे हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 325 रुपया। और विक्रय मूल्य क्या है? 350 रुपया। ठीक है, अब हमें तीसरा स्टेप में क्या ज्ञात करना है? लाभ अथवा हानि। लाभ या हानि ज्ञात करें। इन दोनों में से लाभ और हानि में से किसी एक को ही ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब ये हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो दिया रहेगा उसी पर डिपेंड है कि वो हमें यानी कि सवाल में हानि ज्ञात करना है या लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? क्रय मूल्य का मान बड़ा है कि विक्रय मूल्य का मान बड़ा है? तो हमारे पास बड़ा कौन है? क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है। और जब हमारे कंसेप्ट में विक्रय मूल्य बड़ा है, मतलब ये सवाल में विक्रय मूल्य का मान बड़ा है, तो हमारा कंसेप्ट क्या बताता है कि हमें यानी कि क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। यदि हमारा यानी कि सवाल दिया हुआ है, कोई भी सवाल मेरे प्यारे बच्चों दिया है, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का उसका मान दिया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसी भी क्वेश्चन में दिया है और देने के पश्चात लाभ अथवा हानि ज्ञात करने की बात करेगा, चर्चा करेगा, तो उस परिस्थिति में जो है विक्रय मूल्य यदि बड़ा होगा तो लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हानि होगा। तो यहाँ पर यानी कि कौन बड़ा है? विक्रय मूल्य। इसलिए लाभ बराबर इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 25। इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 25 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? लाभ हो जाएगा। 25 रुपया क्या होगा? लाभ होगा। अगर अगला क्वेश्चन इस तरह दे दिया, 400 रुपया दे दिया, यहां पर दे दिया 350 रुपये। 350 रुपये में बेची जाती है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। यहां पर तो ये बोला है तो इसके हिसाब से ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? मान क्या हुआ? यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, 400 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 385। ठीक है, 385 हुआ। अब यहाँ पर हमारा ये इससे पहले वाला यानी कि सवाल में जो है विक्रय मूल्य बड़ा था, लेकिन इस सवाल में हमारा कौन बड़ा है? क्रय मूल्य बड़ा है। ठीक, बड़ा का चीज यानी कि मुंह जो खुला होता है उधर ही रहेगा जिधर का मान बड़ा होगा। तो ये बड़ा हो गया। जब हमारे सवाल में हानि की सॉरी क्रय मूल्य का मान बड़ा होगा तो उस परिस्थिति में हमें क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कितने रुपया का हानि होगा? डिफरेंस, यानी कि हानि बराबर इसके बीच का डिफरेंस जो है 15 रुपया है, इसीलिए 15 रुपया का क्या होगा? हानि होगा। आपको अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कुर्सी को 400 रुपये में खरीद कर
खरीद कर उसे 20 रुपये हानि पर 20 रुपये हानि पर बेची जाती है, तो हानि पर बेची जाती है तो हानि प्रतिशत क्या करेंगे? हानि प्रतिशत क्या करेंगे? ठीक है, हो गया सभी बच्चों का। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है हमारे पास? हानि गुणे 100 बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य होगा। हानि का मान क्या दिया है? हानि का मान हमारे पास क्या दिया है? 20 रुपया। ठीक है, हानि क्या है? 20 रुपया हो गया, गुणे 100। फिर इसके बाद सवाल में क्या दिया है? हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, हानि हमारे यानी कि हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि और गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य होता है। तो हमें हानि की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? हानि की। और दूसरा में क्या है? क्रय मूल्य की आवश्यकता है। तो हानि हमारे पास क्या दिया सवाल में? 20 रुपये की हानि पर बेची जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें इस कुर्सी को बेचने के पश्चात 20 रुपये की क्या होती है? हानि होती है। फिर इसके बाद क्रय मूल्य क्या होगा? कुछ ना कुछ तो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा ना। तो जब क्रय मूल्य होगा तो इसमें देखते हैं तो 400 रुपये में क्या किया जा रहा है? खरीदा जा रहा है। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसी मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो हमारा 400 रुपये क्या हो गया? यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया। तो 20 से कब में कटेगा? ये 20 बार में कटेगा। ठीक है, 20 बार में क्या है? 400 कटेगा। आइए कितने बार में? 20 से 20 बचे 100। यदि हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 400 रुपया का खरीद कर एक कुर्सी को 400 रुपये में खरीदेंगे और उसको 20 रुपया हानि पर बेचते हैं, तो हमें कितने प्रतिशत की हानि होती है? 5% को क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, आप लोग सभी बच्चे बस अब हम लोग जो है आज इतना ही पढ़ेंगे। फिर अगले दिन मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए सूत्र को इस्तेमाल करेंगे, नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।